जूलॉजी एक राइजिंग ऑप्शनल है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस और फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस दोनों में। रिसेंट टाइम्स में आईएएस में इसमें अंडर 50 रैंक्स भी आपको देखने को मिली हैं। आईएफएस में ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शनल है। जूलॉजी फॉरेस्ट्री एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। रिसेंट टाइम्स में जियोलॉजी को सरपास करता हुआ भी ये सब्जेक्ट दिखा है। इस लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा, अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है जूलॉजी से तो भी, और नहीं है तो भी, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। मेरा जूलॉजी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, उस बेसिस पे फ्रॉम अ बिगनर पर्सपेक्टिव वहाँ से लेके एडवांस्ड लेवल तक आप कैसे जूलॉजी ऑप्शन की प्रिपेयर कर सकते हो, इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट करने से पहले जूलॉजी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस पे जाते हैं। आपको सिलेबस से ज़्यादा वेटेज देनी है PYQs की। क्यों देनी है हम इस लेक्चर में अभी देख लेंगे। सिनॉप्सिस आईएएस के ब्लॉग्स, ये कुछ फ्री मटेरियल्स हैं, थीम्स जो हम सिलेबस से निकालेंगे। PYQ के ऊपर फ्री एंड पेड कोर्सेज भी हैं, एंड ये एक पेड मटेरियल है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 2024 के क्वेश्चंस दिखाऊं। आप एक बार बस स्क्रीन पर देख लेना किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड है। जो आपको 2024 हाईलाइटेड दिख रहा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होते हैं। जैसे ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हैं, लाइफ साइकिल के ऊपर है, देन स्केलेटल, स्पॉन्जेस एंड पोरीफेरा एक ही चीज़ है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, राइट। अभी क्वेश्चंस पे हम आएंगे। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। इनके सॉल्यूशंस के लिए आप सिनॉप्सिस के जो मटेरियल है, जैसे ऑटोगमी वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। देन स्कीज़ोगोनी, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो हो सकता है इसका ये मतलब है सीरीज ऑफ असेक्सुअल डिवीज़न। तो ये आप देखो कि फीचर्स आपको पता होने चाहिए, होता क्या है, वन लाइनर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डॉटर सेल्स में जो डिवाइड हो रहा है वो ठीक है, बट विद इमेजेस, विद दीज टाइप ऑफ डायग्राम्स जो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सको, आपको इस वे में प्रिपेयर करनी है। एग्जाम्पल्स भी आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो, सिग्निफिकेंस। देन जो दूसरे टाइप के मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि PYQs में पूछा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ 2024 में, और क्या लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो ये सेम ही क्वेश्चन है 2021 में। स्पेशली लाइफ साइकिल में मैं ये चाहूँगा कि मैं एक स्टेज तो बतानी है, डायग्राम भी बता पाऊँ, तो डायग्राम आप इस वे में बना सकते हो, राइट। लाइफ साइकिल जब आप बताते हो, आपको सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल्स भी अगर लिख देते हो तो बेटर है। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं अभी कि PYQs किस वे में प्रिपेयर कर सकते हो। वेरियस स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन स्पॉन्जेस। हाँ, ये जो लाइफ साइकिल का अभी हमने क्वेश्चन देखा, राइट, ये आपका 2021 में भी है और पीछे भी पूछा हुआ है, एंड आई थिंक ये पहले भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, राइट। IAS IFS में रिपीट है। देन स्केलेटल इन स्पॉन्जेस एंड पोरीफेरा, सेम चीज़ें हैं। एंड इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं, यहाँ देखो आप, वेरियस स्केलेटल बेसिकली टाइप्स, एंड ये जो टेबल है ये आपको लिखनी है। फंक्शंस अगर आपको लिखने, बेसिकली अगर शॉर्ट नोट पूछा है इस टाइप से, देन आप कुछ इस वे में लिख सकते हो, एंड एग्जाम्पल के साथ में, राइट। तो इस वे में आपको PYQs हेल्प कर जाएंगे। सेकंड थिंग, सिनॉप्सिस आईएएस ब्लॉग। अब ये क्या चीज़ है, मैं मान लो कोई टॉपिक उठाता हूँ, सपोज एक्लोमेट मैं उठा लेता हूँ। अब इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ गूगल पे, एंड मैं लिखता हूँ एक्लोमेट जूलॉजी UPSC, तो सिनॉप्सिस आएगा आपका, ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्च रिजल्ट में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी ब्लॉगिंग हमने की है, राइट। आप देखो यहाँ पे क्लियरली कंटेंट देखो, इंट्रोडक्शन है, पर्सपेक्टिव्स, बेसिकली थिंकर्स क्या कहते हैं, जो कुछ डेफिनेशंस हो सकती हैं उसकी बात की है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात की है, राइट। देन एग्जांपल्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की है, फीडिंग एंड डाइजेशन, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतनी सारी सब हेडिंग्स में जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो, देन यू आर प्रिपेयरिंग एटलीस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द हेडिंग्स हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये टॉपिक सर्च करूं, तो ये भी आपको शायद फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट में मिलेगा, राइट। यहाँ भी आप देखो सिनॉप्सिस आईएएस ही सर्च रिजल्ट में आता है। कुछ आई थिंक एक ही यूनिट की अभी हमने ब्लॉगिंग की है सिनॉप्सिस पर, राइट, तो वो सर्च रिजल्ट में आता है। आप समझो कितना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। गूगल में हम सर्च रिजल्ट पे आ रहे हैं, यहाँ फर्स्ट रिजल्ट नहीं है, आई थिंक 4th 5th 6th रिजल्ट आपको दिख जाएगा PYQ में, राइट। तो आपको ये यूज़ करना है सिनॉप्सिस आईएएस का फ्री ब्लॉग। देन थीम्स क्या है, सिलेबस अगर मैं कहूँ जो जूलॉजी का है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने देखा है, नहीं देखा तो आप देख लेना। थीम्स इन्हीं सिलेबस से लेकर हमने टॉपिक उठाए। पेपर 1 की यूनिट 1 में टोटल A से लेकर Q तक ये थीम्स हैं। पॉज करके एक बार आप देख लेना। इनके ऊपर 4-5 थीम्स बेसिकली पढ़नी है। इसमें आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है, फीडिंग हैबिट पढ़नी होती है, लाइफ साइकिल पढ़नी होती है, राइट, ऑलमोस्ट सबके ऊपर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लाइफ साइकिल पे इस पे सिलेबस में सपोज नहीं लिखा है बट इसमें लिखा है, तो पढ़ोगे आप इसके लिए भी।
नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के ऊपर जनरल आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए, ये आपको ब्लॉग में मिल जाएगा पूरा। देन इकोलॉजी में टोटल आप देखो ये यूनिट्स हैं, बाद में लास्ट में प्रिपेयर करो। लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, मार्क्स कम आते हैं। इसमें जीएस का काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। जो अगर आपको रियल जूलॉजी दिखानी है देन पेपर 1 यूनिट 1 यहाँ से आप दिखा सकते हो। देन थर्ड यूनिट जो है इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर, यहाँ पे आप टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। देन इकोनॉमिक जियोलॉजी, टोटल ये लिखी हुई है एनिमल रियरिंग से लेकर टोटल फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी तक है। देन बायो स्टैटिस्टिक्स, ये यूपीएससी में नहीं लिखे बट हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 हेडिंग्स में। देन इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड में 2 तरह के टॉपिक्स हैं। सेल बायोलॉजी में 2 टॉपिक आप रख सकते हो। जेनेटिक्स में टोटल GH तक टॉपिक्स हैं। देन इवोल्यूशन अपने आप में एक थीम है। सिस्टमेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी जिसमें F तक टॉपिक्स हैं। एंड इसके बाद फिजियोलॉजी स्पेशली मैमल्स के रेस्पेक्ट में आपको पढ़नी होती है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये मेजर थीम्स हैं। तो ये थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है। ये मिलेगी कहाँ से, सिनॉप्सिस साइज के ब्लॉग में चले जाना, फ्री डाउनलोड्स में आपको ये फाइल मिल जाएगी, वहीं ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ये थीम्स इस वे में ही डिसाइड की गई हैं। जैसे मोलस्क का टॉपिक है, यहाँ IFS 2024 में ये क्वेश्चन पूछा। फीडिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन से क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको एक बार प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए, राइट। क्योंकि अब जो न्यू क्वेश्चन पूछेगा अगर इसमें मोलस्क का टॉपिक से, तो लोकोमोशन से ज़रूर पूछेगा। तो टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड PDF आप इस तरह से रेफ़र कर सकते हो। पूरे 1998 से ये फाइल है और पुराने क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो वील एट। अब स्टेटस की बात करते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा बातें हमने कर ली। हाँ, सिनॉप्सिस साइज के कोर्सेज़ की और मैं बात कर लूँ। वीडियो कोर्सेज नहीं है, ई बुक्स एंड कंटेंट एंड दिस वन। एंड आप जनरल स्टडीज़ में जाके एक कोर्स देख सकते हो, राइट कोर्स, जो कि आपको GS वाला पार्ट लाने में हेल्प कर जाएगा। इसमें ऑप्शनल आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, ठीक है। सो स्टेटस समझते हैं। टेक्निकल ऑप्शंस का राइज हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इन सब का राइज हो रहा है। पहले क्या था, डिमांड भी नहीं थी, सप्लाई भी नहीं थी, तो उतने लोग लेते नहीं थे। आज की डेट में बढ़ रहा है, स्पेशली जब से फ्री एजुकेशन का राइज हुआ है। यहाँ पे सिलेबस एंड PYQs दीज आर द की, स्पेशली जब टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आपको पता है, राइट। जैसे असेक्सुअल प्रोडक्शन के हमने क्वेश्चन देखे, 2 ही टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे, या फिर डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया, जो अभी 2024 का हमने देखा था, स्किज़ोफ्रेनी। IFOS में तो ये प्रिफर्ड ऑप्शनल है ही, लिस्ट ही कम है। तो जूलॉजी टॉप 5 ऑप्शंस में IFOS में आता ज़रूर है। और जूलॉजी फॉरेस्टिक्स सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। पॉपुलर कम है CSE में, फिर भी राइजिंग रिजल्ट्स हैं। अभी भी आपके पास एक एडवांटेज ज़रूर है लो कंपटीशन का। कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इस ऑप्शन से अपीयर हो सकते हो। एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज सिलेबस प्लस PYQ, आपको बेसिक्स पे अपना फोकस रखना है। साइंटिफिक ऑप्शनल है, तो स्ट्रक्चर्ड एंड स्कोरिंग है। स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है इसका, हर थीम पर, जैसे एक्लोमेट की मैंने आपको थीम्स दिखाई, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स आपको चले जाना है, कितनी सब हेडिंग्स आपकी हो सकती है। उसके लिए आप सिनॉप्सिस के ब्लॉग्स फॉलो करना, स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स, 1 लाइनर डेफिनेशन आपको रटनी चाहिए, याद करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स कुछ ज़रूर याद करने चाहिए, कुछ डायग्राम्स वो तो होने चाहिए, अदरवाइज जूलॉजी डायग्राम्स के बिना अधूरी है। कंपटीशन काफ़ी कम है, इसका आप एडवांटेज ले सकते हो। IFS का एडवांटेज अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली। इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्टिविटी है, इसका क्या मतलब है, देखो एक साइंस का ऑप्शनल है, टेक्निकल ऑप्शनल है, राइट। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक्लोमेट में कोई मोदी या राहुल गांधी अपनी कोई स्कीम डाल देंगे, नहीं। या तो आपको आता होगा, तो आपके पास 7 सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 0 से लेकर 10 तक आप स्कोर कर सकते हो, तो ग्रेटर देन 7 और 8 आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं आता तो आप वहाँ पे आंसर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो IAS में 500 नंबर का मान लो पेपर है, तो हो सकता है आप लेस देन 200 पे जाके सिमट जाओ, या हो सकता है आप 250 280 के ऊपर पहुंच जाओ। 220 225 वाले जोन में आप नहीं खेलोगे। सिमिलरली IFS में अगर 400, राइट, तो ऐसा नहीं कि आप 210 पे अटक जाओगे, या तो आप 170 180 वाले रेंज में चले जाओगे, या 240 प्लस पहुंच जाओगे अगर आपने पढ़ा है तो। IFOS बेसिकली दोनों ही नाम हम कहते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। वहाँ पर क्वेश्चंस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, तो स्कोरिंग पोटेंशियल हमेशा है। स्पेशली एक तो ऑब्जेक्टिविटी है इवैल्यूएशन में, प्लस क्वेश्चंस रिपीटेटिव है। आंसर जल्दी लिखे जा सकते हैं एग्जाम में अगर आपके पास इमेजेस डायग्राम्स रेडी हैं। सिलेबस छोटा है, जितना आपको लगता है उससे छोटा है। स्पेशली हम क्या करते हैं, पेपर 1 यूनिट 1 जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
बाकी पार्ट्स आपको जल्दी जल्दी कवर करने चाहिए। पेपर 1 यूनिट 1 आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, स्पेशली अगर आपका जूलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। मेरा अगर जूलॉजी बैकग्राउंड नहीं होगा देन आई विल गो डायरेक्टली कि इकोलॉजी मैं प्री के साथ प्रिपेयर कर सकता हूँ, इथोलॉजी प्रिपेयर करूँगा, बाकी चीज़ें प्रिपेयर करूँगा, राइट। साइंस टेक के साथ पेपर 2 वगैरह प्रिपेयर किया जा सकता है, तो मैं उस वे में प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है। रिवीजन आपको डायग्राम बेस्ड करना है। अब चैलेंजेस क्या है जूलॉजी ऑप्शनल के, सिलेबस इसका बहुत वास्ट है और जीएस से ओवरलैप कम है, बट इस चीज़ को क्या मैं अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा नॉन जूलॉजी बैकग्राउंड है तो फिर जो पेपर 1 का पार्ट 1 है, यहाँ तक मैमेलिया एंड कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ तक मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा। बट इकोलॉजी ये मैं प्री के साथ प्रिपेयर कर सकता हूँ, ये तो ठीक है, साथ में प्री के साथ मैं करके चलूँगा ना, राइट। इकोलॉजी प्री के साथ प्रिपेयर की जा सकती है। इथोलॉजी इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, राइट, फिल्टर फीडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। इथोलॉजी से रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के क्वेश्चंस पूछे हैं, एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चन पूछे हैं, किनशिप ऑल्ट्रुइज्म। तो ये वाला टॉपिक अगर मैं प्री के साथ प्रिपेयर कर लेता हूँ तो जो स्पीसीज़ के क्वेश्चन प्रीलिम्स में उल्टे पुल्टे आते हैं वो एटलीस्ट दूसरों से तो बेटर कंडीशन में होऊंगा। प्री में मैं इस वाले पार्ट से एटलीस्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, तैयार करना चाहूँगा, ताकि स्पीसीज़ मेरी ओवरऑल कवर हो जाए। इसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी प्री के साथ कवर किया जा सकता, कोई बहुत बड़ी ऐसी तोप चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। इनफैक्ट आप जीएस में ही पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स, कम्युनिकेबल डिजीजेज अगर आप पढ़ लेते हो तो प्री में साइंस टेक वाले पार्ट में हेल्प ही करेंगी। ये भी डिजीज़ है, कैटल डिजीजेज हैं, राइट। देन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक डिजीजेज, जीन थेरेपी, ये सब साइंस टेक के साथ पढ़ लेना चाहिए। तो यूनिट नंबर 4 भी हम प्री के साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ये छोटी यूनिट्स हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। यहाँ आपका एक तो एक्सपेरिमेंटेशन आता है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, काफ़ी सिंपल टॉपिक्स इसमें हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊं तो काफ़ी रिलेटिवली छोटी यूनिट है। आप सीधे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके आप इस वे में कर लो। नल हाइपोथेसिस पे पूछा है, चे स्क्वायर पे पूछा है, स्टूडेंट टेस्ट, इतने ही तो टॉपिक है, ले देखे। देन स्टैटिस्टिकल मेथड में कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, राइट। यहाँ 2023 से क्वेश्चन पूछा है लास्ट, यहाँ 2021 में लास्ट पूछा था। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ 2024 में क्वेश्चन पूछा, राइट। तो ये यूनिट्स आप पहले कवर कर सकते हो। तो यू शुड एंड यू मस्ट प्रिपेयर दीज ऑल थिंग्स विद प्रीलिम्स, या फिर पहले प्रिपेयर कर लो। तो जो आपका 1 का Q तक का वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली पेपर 2 में सेल बायोलॉजी, साइंस टेक थोड़ा डेप्थ में पढ़ो जीएस में। सिनॉप्सिस आईएएस का फ्री मटेरियल में जाके साइंस टेक का मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ में है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है, ये आप जीएस के साथ कवर कर सकते हो, इनफैक्ट करना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं इसमें काम आएगी, काफ़ी ऊपर के लेवल पे आपको करना चाहिए, बट ये पार्ट आपको जीएस साइंस टेक के साथ कवर कर लेना चाहिए। इवोल्यूशन की बात करें तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विन, मेंडलिन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कर सकते हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, रोल ऑफ म्यूटेशन, ये सारे आप कर सकते हो, रिलेटिवली इजी हैं। मेन जो इसमें प्रॉब्लम आती है पेपर 1 यूनिट 1, सिस्टमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, छोटी यूनिट्स हैं। इसके बाद इनफैक्ट बायोकेमिस्ट्री इज़ नॉट अ छोटी यूनिट, काफ़ी बड़ी यूनिट है, बट ये भी कुछ चीज़ें साइंस टेक के साथ कवर की जा सकती है, कॉमन है। फिजियोलॉजी बड़ी यूनिट है, ब्लड से स्टार्ट होती है। साइंस टेक बहुत डिटेल में है, बेसिकली जूलॉजी अपने आप में साइंस ही है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें स्टेम सेल वाला जो टॉपिक है वो आप प्रीलिम्स में साइंस टेक के साथ कवर कर सकते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस जीएस से इसका लिमिटेड ओवरलैप तो है, लेकिन साइंस टेक से बायोटेक और हेल्थ वाले पार्ट में काफ़ी कुछ हम पढ़ लेते हैं। एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर जाओ वो ज़रूर कर लो। प्लस प्रीलिम्स के साथ यूनिट नंबर 2 जो इथोलॉजी है, यूनिट नंबर 3 ये ज़रूर कर लेना। ये 2 यूनिट अगर आप प्रीलिम्स के साथ कर लेते हो, प्री में एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। डायग्राम हैवी सब्जेक्ट है तो आप इसकी इग्नोरेंस पर नहीं जी सकते, आपको करना ही पड़ेगा। कोचिंग्स का गाइडेंस डेफिनेटली लैकिंग है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस ब्लॉग्स एंड जो PYQ एंड ई बुक्स का मटेरियल है उससे, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपका है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा। बैकग्राउंड में भी तो 3 साल में लोग पढ़ते ही है ना। इंडिया में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ होती हैं कि मतलब अगर आपने कभी नहीं पढ़ा और लाइफ में पहली बार पढ़ना चाह रहे हो देन आपको काम ही नहीं आएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे।
3-4 महीने, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में लोग कितने दिन पढ़ते हैं, 1 और 2 नाइट स्टडीज़ पॉपुलर है, लगा लो उतने सब्जेक्ट्स हैं 2-2 दिन के हिसाब से, तो 2-3 महीने में आप बिगिनर से लेके कर सकते हो काफ़ी चीज़ें। यूनिट 1 को छोड़ के बाकी चीज़ें आपकी ऐसे नहीं है कि बहुत अननोन होगी। फाइनल टेक अवे मेरा ये कहना है कि स्टिल जीएस 1000 नंबर का है। आईएफएस में एक चीज़ ज़रूर है, राइट, आईएफएस में अगर आप टारगेट करते हो तो एक चीज़ ज़रूर आपके पास आएगी कि 400 + 400 ऑप्शनल आपके टोटल 800 मार्क्स के हैं। तो आईएफओएस में अगर आपका ऑप्शनल रेडी है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े एडवांटेज में जाते हो अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है। मेरा एक सजेशन ये भी होता है, अगर आपका आईएएस में थोड़ा डावाडोल है कि मेंस प्रिपेयर है नहीं है, बट आईएफएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ आप निकाल चुके हो, तो जो आईएएस का मेंस है इसको स्किप करके सीधे 3+2 5 मंथ्स का टाइम दो एंड सीधे आईएफओएस में अपीयर हो, राइट। पीवाईक्यू सिलेबस रिवर्स इंजीनियरिंग आपको करनी चाहिए सिनॉप्सिस के मटेरियल से, डायग्राम्स आपको चाहिए, आंसर राइटिंग जितने जल्दी कर पाओ, एटलीस्ट कीवर्ड्स आपको लिखने चाहिए जो मैंने आपको पीडीएफ अभी शो की उस हिसाब से। पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रेटजी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप 5 साल तक देखते हो तो आप पैटर्न देख पाओगे, ट्रेंड देख पाओगे, राइट, कि रिसेंटली अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछने लगा है। लेकिन आप 30+ ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हो तो फिर आप ये मान के चलो सिलेबस में कुछ बचा नहीं है। पीवाईक्यूज़ आपका 95% सिलेबस कवर कर देंगे, ठीक है, और आपको जो नोट्स हैं रिलायबल सोर्सेज से कवर करने हैं। सिनॉप्सिस का अगर ब्लॉग गूगल में सर्च रिजल्ट में आता है तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत एफर्ट करके बनाया गया है, लोग उसे रेफ़र कर रहे हैं। फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स पढ़ सकते हो। इस सब का रिप्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया सिनॉप्सिस आईएएस का जो हमारा जूलॉजी ऑप्शनल का ई बुक्स है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो देन इट इज़ ई बुक देन पीवाईक्यू, हियर इज़ द कॉम्बो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।